गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मंगतूराम चौधरी स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 4 के सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम गुणाओं के बारे में सीखेंगे, यानी कि गुणा किस प्रकार हल किए जाते हैं, गुणा किस प्रकार किए जाते हैं। आइए देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। हम सबसे पहले एक एक संख्या का गुणा करते हैं। ये बीच में गुणा का चिन्ह दिया गया है, इसके दोनों ओर एक एक संख्या दी गई है। इस चिन्ह के दोनों ओर एक एक संख्या दी गई है, इधर भी 5 है और इधर भी 5 है। तो हमें सबसे पहले सर्वप्रथम जो इधर की संख्या होती है चिन्ह के दाईं ओर की, उस संख्या का पहाड़ा हमें बाईं ओर की संख्या के बराबर बोला जाता है। यानी कि हमें 5 का पहाड़ा 5 बार बोलना है। कितनी बार बोलना है भैया हो? 5 बार। तो 5 के पहाड़े को 5 बार बोलेंगे हम। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 25। तो इसका उत्तर आएगा 25। एक ही संख्या है तो हम 25 का 25 ही लिख देते हैं। इससे अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2, जिसमें 9 गुणा 8 है। 9 को 8 से गुणा करना है, तो हमें यहाँ 8 के पहाड़े को कितनी बार बोलना है भैया? 9 बार। कितनी बार बोलना है 8 के पहाड़े को? 9 बार। तो हम जो गुणा का चिन्ह है उसके दाईं ओर की जो संख्या है उसका पहाड़ा बोलते हैं, जो बाईं ओर संख्या होती है उसके बराबर बोलते हैं। तो हम यहाँ पर 8 के पहाड़े को 9 बार बोलेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजो 40, 8 छिकी 48, 8 सातो 56, 8 अठू 64, 8 नम्मे 72। 8 नम्मे कितने होते हैं भैया? 72। तो हम यहाँ पर 72 लिख देंगे। अगली संख्या है जिसमें सवाल नंबर 3 में एक तरफ 2 संख्याएं दी गई हैं, एक तरफ एक संख्या दी गई है। तो ध्यान रहे, इधर तो 2 संख्याएं हैं और इधर एक संख्या है। इधर एक संख्या है तो कोई बात नहीं, हमें तो इधर की संख्या का पहाड़ा बोलना है इधर की संख्या के बराबर। तो इधर 2 संख्या हैं तो हम सर्वप्रथम एक संख्या से गुणा करें, यानी पहले इकाई वाली संख्या से गुणा करें, उसके बाद दहाई वाली संख्या से गुणा करें। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, कहीं आप पहले इससे गुणा कर दो दहाई वाली से, नहीं, पहले कौन सी संख्या से गुणा करते हैं? इकाई वाली से। तो सर्वप्रथम हम इकाई वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो 7 के पहाड़े को 0 बार बोलेंगे, यानी 7 के पहाड़े को 0 बार बोलेंगे, नहीं भूलता है। या 7 को जब हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। इसका जो कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है। तो हम यहाँ 7 को 0 से गुणा करेंगे तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब हम 7 के पहाड़े को दहाई वाली संख्या यानी 2 से गुणा करते हैं, तो 7 के पहाड़े को जब 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 आएगा। आगे कोई संख्या नहीं है तो हम 14 का 14 ही लिख देते हैं। अब आइए चौथा जो सवाल है वो है 21 गुणा 9। अब हमें 21 को 9 से गुणा करना है, यानी कि 9 के पहाड़े को पहले हम 1 बार बोलेंगे, इकाई से गुणा करेंगे, उसके बाद दहाई 2 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम 9 के पहाड़े को 1 बार बोलते हैं, 9 एकम 9, तो हम यहाँ 9 लिख देंगे। उसके बाद हम 9 के पहाड़े को 2 बार बोलते हैं, 9 दूनी 18, तो हम यहाँ पर 18 लिख देंगे। 18 का 18 आएगा, क्यों? क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है, तो हम 18 का 18 ही लिख देते हैं। अब आता है 5वां सवाल, 15 गुणा 7। तो सबसे पहले हम 7 के पहाड़े को 5 से गुणा करते हैं। 7 के पहाड़े को 5 से गुणा करेंगे तो 7 के पहाड़े को 5 बार बोलेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजो 35, 7 पंजो 35 होते हैं। 35 को हम इस प्रकार लिखते हैं, 3 का 5 का 35। 35 2 अंक की संख्या है, और जब यदि गुणा करने पर 2 अंक की संख्या आ जाए तो हम एक संख्या को तो नीचे लिख देते हैं और दूसरी संख्या को हासिल के रूप में दे देते
हैं, यानी इकाई वाली संख्या को तो हम नीचे लिख देंगे, ये इकाई वाली 5 है जिसको हमने नीचे लिख दिया, और जो दूसरी संख्या 3 है उसको हमारे पास हासिल अगली संख्या में हासिल के रूप में देंगे। यानी पहले हम संख्या को इससे गुणा करेंगे और फिर उसमें हासिल जोड़ेंगे। तो हम 7 को 1 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7, और 7 में 3 हासिल का जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 7 और 3 10, यानी कि 105 उत्तर आएगा इसका। छठा नंबर है 48 गुणा 8। अब हमें 48 को 8 से गुणा करना है, तो 8 के पहाड़े को पहले हम 8 बार बोलेंगे, उसके बाद फिर हम 4 बार बोलेंगे। तो पहले 8 के पहाड़े को 8 बार बोलते हैं, 8 8 64, 64 2 अंक की संख्या है, इस प्रकार आता है। इकाई का अंक तो हम यहाँ लिख देते हैं 4 को, तो अब हासिल जाती है हमारी 6। कितनी हासिल जाती है भैया, 6। अब हम 8 के पहाड़े को 4 बार बोलें पहले, 8 चौके 32, 8 चौके कितने होते हैं 32, और 32 में हमारे पास हासिल दे रखी है 6, 33 34 35 36 37 38, कितने हो गए भैया 38, तो हम यहाँ पर 38 लिख देंगे। अगला है 98 गुणा 20। यहाँ पर हम दो संख्या ही इधर हैं, चिन्ह के दो संख्या ही इधर हैं, यानी कि दोनों तरफ दो दो संख्याएं दे रखी हैं। तो हम किस प्रकार हल करेंगे, यदि हमें 20 का पहाड़ा याद है तो हम इसको एक बार में हल कर सकते हैं, और यदि हमारे पास 20 का पहाड़ा याद नहीं है तो हम इसको 2 टुकड़ों में हल कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 टुकड़ों में हल करके बता रहा हूँ किस प्रकार हल करेंगे, आपके याद है जब भी और नहीं है जब भी। तो 2 टुकड़ों में किस प्रकार हल करेंगे, पहला तो है इन दोनों में इकाई और दहाई दो संख्याएं, इकाई दहाई, इकाई दहाई। तो पहले हम इकाई वाली संख्या से इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। जब इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे इस 0 से, तो 0 से 8 को गुणा करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था, यदि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। या तो संख्या को 0 से गुणा करें या 0 को संख्या से गुणा करें, उत्तर में 0 ही आता है, तो 0 आएगा। फिर हम इस 0 से 9 को गुणा करेंगे तो भी 0 ही आएगा। यानी कि एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हमें 0 से गुणा करना पड़े, जितनी भी संख्या गुणा करनी है उतनी 0 लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब दहाई वाली संख्या से गुणा करते हैं तो दहाई वाली संख्या से जब हम गुणा करते हैं तो पहली जो संख्या होती है, इस पहली संख्या के नीचे हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब 2 के पहाड़े को हम 8 बार बोलेंगे, 2 अंठा 16 होते हैं, 16 का 6 का, 16 की हासिल जाती है 1। इसको हम कहीं भी लिख सकते हैं, हमें खाली जोड़नी है, ध्यान रह जाए तो ध्यान रखनी है, नहीं तो कहीं भी हम एक तरफ लिख सकते हैं। और याद रखने के लिए और काम में लेने के बाद हम उस हासिल को मिटा सकते हैं। तो हमारे पास एक हासिल है। अब हम 2 के पहाड़े को 9 बार बोलेंगे, 2 9 में 18, और 18 में हम उस हासिल को जोड़ेंगे, 1 को 19 होता है, तो हम इस प्रकार 19। जब हमारी दोनों संख्याओं से गुणा हो गया तो हम नीचे आधा डंडा खींचेंगे, और 0 को तो जो चिन्ह के ऊपर जो संख्या है वो तो वही की वही आती है। अब हम 0 को 6 में जोड़ेंगे तो 6 का 6 आएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही संख्या आती है। 9 का 9 आएगा, इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है, 1 का 1। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप गुणा करें तो इधर से पहली संख्या के नीचे हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, उससे आगे जो दूसरी संख्या है उस संख्या पे लिखेंगे पहली संख्या, फिर उससे अगली उस संख्या के नीचे। यदि आगे संख्या नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन संख्या के नीचे संख्या लिखनी है। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक तरफ 3 संख्याएं हैं, एक तरफ 2 संख्याएं हैं। इस प्रकार के सवाल यदि आ जाएं तो किस प्रकार हल करेंगे। अब हम देखते हैं इधर 3 संख्या, इधर 2 संख्या, तो वही हम इकाई और दहाई, यहाँ पर इकाई दहाई और सैकड़ा। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इकाई वाली संख्या को इन तीनों से गुणा करेंगे, इकाई से, दहाई से और सैकड़े से। इस इकाई वाली संख्या को गुणा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम 3 को 5 से गुणा करते हैं, तो 3 के पहाड़े को 5 बार बोलेंगे, 3 पंजो 15,
15 का 5 होता है, हासिल गई 1, हासिल 1 चली गई। अब हम क्या करते हैं, 3 को 0 से गुणा करते हैं, 3 को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, और यदि उस 0 में हम 1 हासिल का जोड़ देते हैं तो 1 आता है। या हम इस प्रकार कर सकते हैं कि यदि संख्या के बीच में 0 आ जाए और हमने पिछली संख्या को गुणा किया 3 पंजो 15, तो हम इस 0 की जगह उस हासिल को लिख सकते हैं। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। तो या इस प्रकार ही ध्यान रखें कि 3 को हमने 0 से गुणा किया तो 0 आया, और 0 में हमने 1 हासिल को जोड़ा तो 1 का 1 आया। अब हम 3 के पहाड़े को 7 बार बोलेंगे, 3 7 21 होते हैं। आगे कोई संख्या नहीं है तो हम 21 का 21 ही लिख देते हैं। इस प्रकार हमारा इकाई की संख्या 3 से हल हो गया। अब हम दहाई वाली 2 से गुणा करेंगे, यानी दहाई की जो संख्या 2 है उससे गुणा करेंगे। तो पहली संख्या के नीचे गुणा का चिन्ह लगाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पहली संख्या के नीचे गुणा का चिन्ह लगाते हैं। तो पहली संख्या के नीचे गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब हम 2 के पहाड़े को 5 बार बोलेंगे, 2 पंजो 10, 10 की 0, हासिल गई 1। अब 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 1 हासिल हमारे पास है तो 0 में 1 जोड़ देंगे तो 1 आता है, तो 1 को 1 लिख देंगे। अब हम 2 के पहाड़े को 7 बार बोलेंगे, 2 संतो 14, आगे कोई संख्या नहीं है तो 14 का 14। तो ध्यानपूर्वक देखिए, मैंने संख्या के नीचे संख्या लिखी है, संख्या के नीचे संख्या लिखी है। आपको भी ध्यान रखें, आप भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि संख्या के नीचे संख्या लिखें, जिससे हमें जोड़ने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। अब हम इसको जोड़ेंगे, 5 का तो 5 आ जाएगा, क्योंकि चिन्ह के ऊपर जो संख्या है वही संख्या आती है। 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1 का 1 आएगा, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 1 का 1, यानी कि 16,215 आ गया। अब हम देखते हैं, इधर भी 3 संख्या हैं, इधर 2 संख्या है। अब हमें 80 को 905 से गुणा करना है, तो वही हमें, इसमें इकाई है, इसमें दहाई है, इसमें इकाई है, दहाई भी है, सैकड़ा भी है। यानी कि इधर तो 3 संख्याएं सैकड़े तक की हैं, इधर इकाई दहाई 2 संख्याएं। तो सर्वप्रथम हमें इकाई वाली संख्याओं को गुणा करना है। तो सर्वप्रथम इकाई वाली संख्याओं को गुणा करेंगे 0 से। तो मैंने अभी आपको बताया था, किसी भी संख्या को यदि हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। तो जितनी संख्याएं उनसे गुणा हम करेंगे तो जितनी बार 0 लगा देते हैं। 5 से करेंगे तो 1 0, 0 से 0 को गुणा करेंगे तो 0, और 0 को 9 से गुणा करेंगे तो 0। अब हमें दहाई वाली संख्या से गुणा करना है, इकाई को, फिर दहाई को, फिर सैकड़े को। तो अब हम 8 के पहाड़े को 5 बार बोलेंगे, 8 पंजो 40 होते हैं, 40। ध्यान रहे, पहली संख्या के नीचे तो हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, पहली संख्या के नीचे तो क्या लगाएंगे, गुणा का चिन्ह। अब 8 पंजो 40, 40 का जो इकाई का अंक है वो 0 है, यानी 0 को तो हम यहाँ लिख देंगे, और हमारी हासिल कितनी रह जाएगी भैया, हमारे पास हासिल रह गई 4। अब हम 8 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और उस 0 में यदि हम हासिल 4 को जोड़ दें तो 4 आता है, तो उस 4 को हम यहाँ लिख देंगे। अगला है, अब हम 8 को 9 से गुणा करेंगे, यानी 8 के पहाड़े को 9 बार बोलेंगे, 8 9 72, ये 72 हो गया। अब दोनों संख्याओं से गुणा हो गया। अब हम 8 डंडा खींच देंगे और जोड़ देंगे, 0 का 0, 0 का 0, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 का 4, 2 का 2, 7 का 7। इस प्रकार ये हल हो गया। 10वां नंबर है, इधर 3 संख्या हैं, इधर 2 संख्या हैं। 780 को 91 से गुणा करना है। तो सर्वप्रथम हम इस इकाई और दहाई, इकाई दहाई और सैकड़ा 3 संख्याओं से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इकाई वाली संख्या को इकाई से गुणा करें, फिर दहाई से गुणा करें, फिर सैकड़े से गुणा करें। तो इस 1 से हम पहले इकाई को गुणा करेंगे 0 को, तो क्या आएगा, किसी भी संख्या को यदि हम 0 से गुणा करें तो 0 ही आता है। तो यहाँ पर 0 आएगा सबसे पहले। क्या आएगा भैया, 0। अब हम 1 को 8 से गुणा करें तो 1 अंठा 8,
8 का 8 आएगा। दूसरी तरह से यदि आप समझें, 1 से किसी भी संख्या को गुणा हम करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जितनी संख्या है उस संख्या को हम यूं की त्यों रख देते हैं। यानी कि ये जो 780 है इसको हम यूं की त्यों यहाँ रख देते हैं, 1 से गुणा कर रहे हैं तो 7 का 7 आएगा, 8 का 8 आएगा, 0 की 0 आएगी। यानी कि जितनी भी संख्या है वही संख्या आएगी, इस 1 से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, पहली संख्या के नीचे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब हम दहाई वाली जो संख्या है 9, इससे पहले इकाई गुणा करेंगे, फिर दहाई गुणा करेंगे, फिर सैकड़ा गुणा करेंगे। तो 9 से पहले हम 0 को गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब हम 9 को 8 से गुणा करेंगे, 9 8 72 होता है, 72 का 2 का 72 ये ऐसे होता है, और 72 में से 2 का हमने यहाँ लिख दिया तो 7 हासिल बचती है हमारे पास। कितनी हासिल बचती है भैया, 7। अब हम 9 के पहाड़े को 7 बार बोलते हैं, 9 7 63 होते हैं। 63 में यदि हम 7 जोड़ें, 63 और 7 70 होता है, तो हम 70 को यहाँ लिख देते। अब हम क्या करेंगे, आधा डंडा खींचेंगे और जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो 0 का 0, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 का 8, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 0 7। इस प्रकार ये हमारा सवाल है। आज के लिए इतना ही। कल हम आपको भाग के बारे में समझाएंगे कि भाग क्या होता है।